फर्स्ट नेम डाल देना है। इसके बाद में मिडिल नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट नेम डालना है। अपना जो कंट्री कौन सा है वो डालना है। इसके बाद में आपको जो सिटी कौन सा है वो डाल देना है, स्टेट कौन सा है, पोस्ट कार्ड मतलब जो आपका पिन कोड नंबर वो कौन सा है वो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, यहाँ पर एयरपोर्ट भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके अंदर आपका कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा। इसके साथ साथ नो फीस, मतलब कोई भी आपका एग्जाम फीस नहीं लगेगा, फॉर्म अप्लाई का फीस नहीं लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई जब भी आप करोगे तो उसका भी कोई भी आपका फीस नहीं लगेगा। और सैलरी की बात करें तो 65,000 प्लस आपकी सैलरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये जॉब आपकी 10th पास की भी है, 12th पास की भी है, ग्रेजुएट है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया जॉब मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। और ये भर्ती आपकी एयरपोर्ट भर्ती 2024 के नाम से है। अब इसकी सारी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या जॉब लोकेशन है, सैलरी कितनी मिलेगी, परमानेंट भर्ती है या नहीं है, कैसे अप्लाई करें, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बात करते हैं एयरपोर्ट भर्ती 2024 के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे यहां पर इन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि ये वैकेंसी है, कितने पदों के ऊपर है, कहां कहां आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ वैकेंसी के बाद में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, 10th पास रहेगी, 12th पास रहेगी, या जो ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट है वही इसको अप्लाई कर पाएंगे। सारी जानकारी मैं इसके अंदर देने वाला हूं। इसके साथ साथ सैलरी क्या रहने वाली है, कहां कहां पर कितनी कितनी पोस्टिंग है, क्या पोस्ट है, पोस्ट का क्या नाम है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हु कैन अप्लाई, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, जॉब टाइप्स क्या है, मतलब किस प्रकार की जॉब है, कौन कौन सी इसके अंदर जॉब है, और जॉब लोकेशन क्या है, मतलब कहां कहां पर ये जॉब है। ठीक है, इसके बाद में एज लिमिट की भी बात होगी इसके अंदर, एप्लीकेशन फीस इसके अंदर क्या रहने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। बस आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ये वैकेंसी है आपकी इंडिगो एयरलाइंस जॉब वैकेंसी 2024 के नाम से है। मतलब इंडिगो की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। और यहां पर पोस्ट की बात करें कि किन किन पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी है, तो सबसे पहले केबिन क्रू के अंदर ये वैकेंसी है, फाइनेंस कंसल्टेंट के अंदर ये वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रेवेन्यू के अंदर ये वैकेंसी है, ऑफिसर वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव वैकेंसी है, कस्टमर सर्विस रैंप सिक्योरिटी। इसके बाद में कस्टमर सर्विस ऑफिसर की वैकेंसी है, रैंप की वैकेंसी है, जिसके अंदर लोड ऑफिसर लोड एंड ट्रिम की वैकेंसी है, ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है जो 10th पास भी होती है, 12th पास भी होती है। इसके बाद में सीनियर एग्जीक्यूटिव की यहां पर वैकेंसी है, फ्लाइट डिस्पैचर फ्लाइट डिपार्चर की भी वैकेंसी है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, कंसल्टेंट की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी आपकी इंडिगो की तरफ से निकाली गई है, इंडिगो एयरलाइन जॉब वैकेंसी 2024 के नाम से। ठीक है, तो 10th पास 12th पास ये सब भर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आपका एग्जाम नहीं लगेगा। बस आपका आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आप मतलब इसके अंदर सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो इंडिगो एयरलाइन जॉब वैकेंसी 2024 है, इसके अंदर वैकेंसी कितनी है। तो लगभग आपको 12,000 प्लस वैकेंसी इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये आपकी 10th पास की भी वैकेंसी रहेगी, 12th पास की भी रहेगी, और ग्रेजुएटेड भी ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, सैलरी आपकी 35,000 से लेकर 80,000, मतलब कुछ कुछ पोस्टों में 35,000 है, कुछ पोस्ट में 40,000 है, कुछ पोस्ट में 60 80 इस प्रकार ये यहां पर आपकी सैलरी है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आप देख लीजिएगा, इंडिगो एयरलाइन जॉब वैकेंसी 2024 में अप्लाई मोड क्या रहेगा, मतलब किस प्रकार आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कई अभी जो ये वैकेंसी निकली है ये ऑनलाइन वैकेंसी है, लेकिन अभी जितनी भी पीछे की वैकेंसी है इंडिगो की एयरलाइंस की, ये आप ऑफलाइन भी इसको अप्लाई कर पाते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये ऑनलाइन वैकेंसी है, ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर पाओगे। वो कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इंडिगो एयरलाइन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, किस बेसिस के ऊपर आपको नौकरी मिलेगी। तो यहां पर सबसे पहले या तो आपका इंटरव्यू हो सकता है या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। या तो इंटरव्यू ले लेंगे या फिर ग्रुप में बैठा के आपका मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपके एबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर आपकी इंग्लिश आपको अच्छी आना चाहिए, कुछ पोस्ट ऐसी है जैसे ग्राउंड स्टाफ की जॉब है, उसके अंदर इंग्लिश आपकी नहीं है, मतलब आप ठीक ठाक आपका हिंदी आता है तो भी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर इंडिगो एयरलाइंस जॉब वैकेंसी 2024 के अंदर बात करेंगे रिक्रूटमेंट सैलरी। तो सैलरी मैंने आपको पहले ही बताया था, 30,000 से लेकर 80,000 तक आपकी सैलरी है, गुड सैलरी है। एज पर रूल्स, मतलब आपके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, ठीक है। और जॉब टाइप आपकी यहां पर फ्रेशर भी है, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी है। अगर आपको जैसे किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है तो आपको अपने जो एक्सपीरियंस का अलग से फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो नए बच्चों के लिए भी ये यहां पर वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करें तो अक्रॉस इंडिया, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मतलब आप कहीं भी आप जॉब कर सकते हो। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस वैकेंसी 2024 के अंदर यहां पर हम बात करेंगे एज लिमिट की, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए। इसके बाद में मैक्सिमम एज पर नाउंस, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि 18 साल तो आपकी कम से कम एज तो होना ही चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा यहां पर 40 साल तक, यहां पर 40 साल तक के कैंडिडेट व्यक्ति इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, यहां पर कोई भी आपका एग्जाम फीस नहीं लिया जाएगा, आप फ्री में एग्जाम इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर हम बात करने वाले हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन इसको यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th पास, 12th पास और एनी ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर पाओगे, 12th है तो भी अप्लाई कर पाओगे, ग्रेजुएशन है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब आगे यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर इसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिगो एयरलाइन जॉब वैकेंसी 2024, कैसे आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इंडिगो एयरपोर्ट भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउजर के अंदर आ जाना है, जो क्रोम ब्राउजर होता है उसके अंदर आ जाना है और ऊपर यहाँ पर सर्च करना है इंडिगो जॉब वैकेंसी 2024। जिस प्रकार मैंने सर्च किया उसी प्रकार आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, जो लिखा होगा जॉब्स इंडिगो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करोगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च जॉब्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने जितनी भी इंडिगो के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, जितनी भी एयरपोर्ट भर्ती के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है आप इसमें किसी भी वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ये होनी चाहिए कि आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल होने चाहिए, मतलब जो क्वालिफिकेशन है या कोई बहुत सारी वैकेंसियों के अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जो भी क्वालिफिकेशन की जो शर्तें हैं वो आपके द्वारा लागू नहीं होती है तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फॉर्म भी आप आगे नहीं भर पाओगे। तो ध्यान से देखना, मैं आपको एक फॉर्म अप्लाई करके यहाँ पर बता देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए एक फॉर्म अप्लाई करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वैकेंसी है आपकी ऑफिसर एओ एंड सीएस टर्मिनल सर्विस, इसके ऊपर जैसे आपको ये फॉर्म भरना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस जो वैकेंसी है इस भर्ती से रिलेटेड आपकी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सारी डिटेल्स ध्यान से देख लेना है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा डिप्लोमा मांगा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप इसके लिए एलिजिबल है तो वहाँ पर उसके बाद में आपको फॉर्म कैसे भरना है तो वो भी मैं आपको पूरी डिटेल आराम से बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए शर्तें सभी आप इसकी पूरी कर रहे हो, ध्यान से पढ़ लेना है आपको एक बार, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है मैं सभी फॉर्म का यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा कि एक एक फॉर्म यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा कि किस प्रकार आपको बनना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है एयरपोर्ट इंडिगो के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है और सभी की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी जाती है, ठीक है। तो एक वैकेंसी के बारे में बताना मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अलग विंडो ओपन, यहाँ पर आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लॉगिन आईडी आपके पास नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आप एसएससी का फॉर्म अप्लाई करते हो, रेलवे का फॉर्म अप्लाई करते हो, इसके लिए आप सभी के पास एक आईडी पासवर्ड होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड होता है, उसी प्रकार यहाँ पर इंडिगो की एयरपोर्ट की जो वैकेंसी है इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास नहीं है तो जो सिंपली नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तो एक आईडी और पासवर्ड अपना बना लिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास नहीं तो आपको कैसे बनाना। तो सिंपली जो नीचे लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म को भरना है वो ध्यान से देखिएगा।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर से आपको ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अब पासवर्ड आपको ध्यान से क्रिएट करना है, यानी आपका पासवर्ड 8 अक्षरों का होना चाहिए और लगभग 18 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 18 से कम हो सकता है, ऊपर इससे नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर स्पेशल लेटर भी होना चाहिए। स्पेशल लेटर की बात करें, जैसे आपका बड़ा कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। और स्पेशल लेटर के अंदर जैसे कैपिटल लेटर की बात करें, जैसे कैपिटल लेटर ये होता है, जैसे ए और इसके बाद में छोटा लेटर ये होता है, ठीक है। ये दो तो इसके अंदर शामिल होने चाहिए। अब आप जैसे कोई भी लेटर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ए ही डालना है, कोई भी अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 8 अक्षर का होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये चीज़ करने के बाद में आपको वापस अपना जो आपने पासवर्ड ऊपर क्रिएट किया था वो नीचे यहाँ पर भर देना है। जो लिखा होगा रीटाइप पासवर्ड, इसके ऊपर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना जो नाम डालना है। नाम डालने के बाद में यहाँ पर जो आपका लास्ट नेम है, लास्ट नेम आपको फिल कर देना है। आपका कंट्री एंड रीजन कोड, जो भी आपका कंट्री या रीजन कोड है वो आपको डाल देना है। जैसे इंडिया है तो इंडिया डाल देना है और फ़ोन नंबर डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद में वापस आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन के ऊपर जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि अभी ये क्लिक नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर कंट्री सेलेक्ट नहीं की है, ठीक है। इसके बाद में नीचे आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक जो आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ अपने आईडी पासवर्ड से। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आपको अपने जो आईडी पासवर्ड है इसे लॉगिन करके बता देता हूं, तो ध्यान से देखना। फ्रेंड्स जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपके पास ये इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना सीवी डालना है। इसके बाद में आपका जो अटैच एक कवर लेटर वो डालना है और आपको एड ए डॉक्यूमेंट, मतलब नीचे आपको जो भी डॉक्यूमेंट मंगाया गया है वो डालना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो रेज्यूम बनाने के अंदर सीवी की, तो रेज्यूम कैसे बनाना। तो फ्रेंड्स रेज्यूम यहाँ पर कोई भी, जब जैसे आप कंप्यूटर सेंटर है तो वहाँ से आप अपना रेज्यूम बनवा सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह होती है, वही रेज्यूम होता है, ठीक है। तो वो आपको अपने जैसे नियर कोई भी आपके कंप्यूटर सेंटर है तो वहाँ से आप बनवाइए रेज्यूम। वो बना के आपको दे देगा, एक फाइल बना के दे देगा। वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। इसके बाद में जैसे यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड डालना है और जैसे और भी सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये करंट सर्टिफिकेट है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसको आप मत डालिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो जो चीज़ें आपके पास है वो आप डालिए। और उसके बाद में जैसे अगर यहाँ पर जैसे आधार कार्ड आपने नहीं डाला और रेड स्टार आ गया तो ये आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास ये करंट सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, 10th क्लास की मार्कशीट डालनी है, 12th की डालनी है, डिग्री आपको डालनी है, जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री डालना है। उसके बाद में नीचे आधार कार्ड डाल देना है, ठीक है। ये सब डालने के बाद में आपको मैंने आप ये पैन कार्ड वगैरह ये आपको बता ही दिया। कोई भी मान लीजिए आपको स्टार आ जाता है तो स्टार वाला आपको डॉक्यूमेंट तो डालना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नीचे आपको प्रोफाइल बना लेना है। नीचे ऑप्शन आएगा प्रोफाइल का, तो प्रोफाइल के अंदर आपको ये सारी मतलब प्रोफाइल बढ़िया तरीके से आपको डिज़ाइन कर लेना है। जैसे आपको फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम डाल देना है। इसके बाद में मिडिल नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट नेम डालना है। अपना जो कंट्री कौन सा है वो डालना है। इसके बाद में आपको जो सिटी कौन सा है वो डाल देना है, स्टेट कौन सा है, पोस्ट कार्ड मतलब जो आपका पिन कोड नंबर वो कौन सा है वो सारा यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में जैसे आपके फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है और जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो मेरी अगर आप शादीशुदा है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। जेंडर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही आपको डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना ये सारा कुछ भर सकते हैं। भरने के बाद में नीचे सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर गलती नहीं करना है, यहाँ पर सेव का के ऊपर क्लिक करना है और बाद में आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अब सेव के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप अपना व्यू प्रोफाइल देखोगे तो वहाँ पर जितनी भी आपकी जो आपने डिटेल्स भरी है वो आपके पास सेव हो जाएगी और आप उसके अंदर बाद में जैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी।